अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ आपको मैं डिटेल्स लिखवाऊंगी, आपने वो नोट करते जाना है, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है हमारे पास, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन। तो ताइक्वांडो फेडरेशन जो है इसके जो प्रेसिडेंट हैं अभी वो हैं जी वसीम अहमद, ठीक है। ये ताइक्वांडो वही हैं जो कराटे वगैरह होते हैं ना, उसी तरह के हैं ये भी चाइना के। तो उसके जो पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट हैं वो हैं जी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हैं वसीम अहमद। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान। इसका आंसर है जी सुहेल मुजफ़्फ़र जो हैं वो करंट चेयरमैन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो थी ये बनाई कब गई थी। तो इसकी आपने डेट याद रखनी है कि ये 4 मई 1993 को बनाई गई थी, ठीक है। 4 मई 1993 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बनाई गई थी और ये आप कह सकते हैं कि जर्मनी इससे एसोसिएटेड इदारा है, ठीक है। जर्मनी से इसके एसोसिएशन है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ठीक है, इसका आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, यही है करप्शन के साथ फ़ाइट करना, करप्शन को ख़त्म करना, ट्रैफिकिंग वगैरह जो है उसको ख़त्म करना, ठीक है। ये इसके मेन फंक्शन है। नेक्स्ट MCQs है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी। तो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जो करंट चेयरमैन हैं जी वो हैं अबरारुल हक साहब, ठीक है। और क्रिसेंट सोसाइटी है क्या, बेसिकली ये एक ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट है, ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कोई भी डिज़ास्टर आ जाए, ठीक है, तो इसने रिलीफ प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा इसने क्या करना होता है कि सोशल प्रोग्रेस जो है उसको प्रमोट करना होता है, ठीक है। कोई भी डिज़ास्टर आ गया, नेचुरल डिज़ास्टर है, वैसे कोई अटैक वगैरह हुआ है टेररिज्म का या जो भी है, तो इसने क्या करना होता है जी ह्यूमंस को रिलीफ प्रोवाइड करना होता है रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो याद रखना है वो ये है कि इसका जो हेड क्वार्टर है रेड क्रिसेंट सोसाइटी का वो इस्लामाबाद में है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में मौजूद है। नेक्स्ट MCQs है, करंट डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट। तो ये हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सैयद अल खान नसर जो हैं ये करंट डिप्टी चेयरमैन है सेनेट के। हु इज़ द करंट ऑनरेबल वफाकी मुस्तहसिब ऑफ पाकिस्तान। तो इजाज़ अहमद कुरैशी साहब जो हैं वो वफाकी इसे बोलते हैं जी, वफाकी इदारा इस तरह करके कुछ, तो ये उसके हैं जी करंट ऑनरेबल आप कह सकते हैं कि चीफ़। और इसके अलावा जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि ये जो इदारा था इसको बनाया गया था जी ज़ियाउल हक के रिजीम में इस इदारे को क्रिएट किया गया था ताकि ये एड्रेस कर सके, आइडेंटिफाई कर सके करप्शन है इदारे के अंदर, जो भी मतलब नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ये इदारा जो था ना वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1 जो था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1 जो था 1983 में तब क्रिएट किया गया था ये, ठीक है। 1983 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1 के तहत इस इदारे को बनाया गया था। नेक्स्ट है, हु इज़ करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो PIA जो है इसके अभी करंट चेयरमैन जो है वो हैं जी असलम खान। एंड इसके अलावा जो आपने चीज़ याद रखनी है PIA के रिलेटेड वो ये है कि इसको 1946 में बनाया गया था, लेकिन 1955 में इसको नेशनलाइज़ किया गया था, ठीक है। 1959 में इसको 55 में इसको नेशनलाइज़ किया गया था। इसके अलावा जो चीज़ याद रखनी है वो इसका हेड क्वार्टर याद रखना है कि इसका हेड क्वार्टर जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कराची में इसका हेड क्वार्टर मौजूद है। और ओरिएंट एयरलाइन जो थी वो इसी को ही नाम दिया गया था, पहली प्राइवेट एयरलाइन का। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ HEC पंजाब। तो हायर एजुकेशन कमीशन जो है इसके करंट चेयरमैन हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मुनीर।
और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने HEC के बारे में याद रखनी है वो ये है कि HEC जो है इसको बनाया गया थी 2002 में, ठीक है। और इसके फाउंडिंग चेयरमैन जो थे जिन्होंने इसको बनाया था उनका नाम आपने लाजमी याद रखने हैं। उनका नाम था डॉक्टर अताउर रहमान, ठीक है। ये इन्होंने बनाई थी, डॉक्टर अताउर रहमान ने ये बनाई थी HEC 2002 में। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है जी, हाई एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करना, रिसर्च और डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट करना, ठीक है। और साथ आपने याद रखना है जी, इसका आपने याद रख लेना है कि HEC जो है इसने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी जो है वो लॉन्च किया हुआ है। तो वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा, HEC ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, ठीक है, HEC ओवरसीज़ स्कॉलरशिप। इसके अलावा ई लर्निंग के लिए, ई लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, ई लर्निंग को प्रमोट करने के लिए इन्होंने अपना एक पोर्टल जो था वो लॉन्च किया था। उस पोर्टल का नाम भी याद रख लीजिएगा, HEC ई पोर्टल, ठीक है। HEC ई पोर्टल, उस पोर्टल का नाम है ई लर्निंग को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये इदारा जो है वो यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशंस की बॉडी, उसके साथ कोलैबोरेशन में काम करता है, ठीक है। और HEC जो था ये तो 2002 में बना, उससे पहले जो इदारा था वो था UGC। तो HEC ने UGC को आप कह सकते हैं कि UGC जो है इसको रिप्लेस किया था HEC ने। नेक्स्ट MCQs है, हु इज़ द करंट MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन। तो CEO के अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो अमीर तुफैल हैं, ठीक है। इसके अलावा एक MCQ जो PPSC का फेवरेट भी है, वो पूछा जाता है कि सुई गैस जो थी वो कब डिस्कवर हुई। तो 1952 में सुई के मुकाम पे ये गैस जो थी वो डिस्कवर की गई, दैट्स वाई इसका नाम सुई गैस रखा गया। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नादरा। तो नादरा के अभी जो करंट चेयरमैन है वो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर, ठीक है। और नादरा जो है इसकी आपने फुल फॉर्म याद रख लेनी है लाजमी। तो नादरा की जो फुल फॉर्म है वो है जी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ठीक है। मैं बोल रही होती हूँ, आप लिख लिया करें क्योंकि स्क्रीन पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। तो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ये फुल फॉर्म है नादरा की। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें सुन लें। नादरा जो है इसको 2000 में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और नादरा जो इदारा है ये जी काम करता है जो सिटीज़न्स हैं उनके नेशनल डेटाबेस को मैनेज करने का। इसके अलावा ये कौन से इदारे के अंदर काम करता है, तो ये जी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के अंडर उनकी सुपरविजन में इन्होंने काम करना होता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द करंट CEO ऑफ टेलीनार पाकिस्तान। तो खुर्रम अशफाक जो हैं ये जी करंट CEO हैं टेलीनार पाकिस्तान के। हु इज़ द करंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो गैरे क्रिस्टन जो हैं ये हैं जी पाकिस्तान के अभी जो टीम है उसके करंट हेड कोच हैं। हु इज़ द इनकम्बेंट चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो अभी जो इसके हैं चेयरमैन वो हैं जी अल्लामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी। कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs आपने याद रखने हैं जी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के। इसको 1962 में बनाया गया, ठीक है। अंडर आर्टिकल जो था वो था जी 228, आर्टिकल 228 के तहत इसको बनाया गया था। और ये जी इस इदारे ने जो अपनी रिपोर्ट्स हैं ना वो नेशनल असम्बली को देनी होती हैं, ठीक है। साथ में आपने ये देख लेना है कि अभी इसके जो मेंबर हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के वो 20 मेंबर्स हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो मेंबर्स हैं इनको 3 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। 3 इयर्स के लिए इनको सिलेक्ट किया जाता है 20 मेंबर्स को। और सिलेक्ट कौन करता है जी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनको सिलेक्ट करते हैं। अब ये इदारा जो था ये 1962 में बना और इस इदारे ने अपनी जो पहली रिपोर्ट जो जमा करवाई नेशनल असम्बली को वो 1974 में करवाई थी, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये सारे इम्पोर्टेंट MCQs हैं, आपने इनको करना है।
हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, तो ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं ये अभी सेनेट के करंट चेयरमैन हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे वापडा कहा जाता है, तो लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी जो हैं रिटायर हो चुके हैं, तो ये अभी इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये इदारा जो है वापडा ये 1958 में बनाया गया। ठीक है, 1958 में बनाया गया था और इसका हेड क्वार्टर जो है ये लाहौर में मौजूद है। और इसको बनाया कौन से एक्ट के तहत गया था, तो वो था जी वापडा एक्ट 1958। ठीक है, इस एक्ट के तहत ये इदारा कायम किया गया था। इसके अलावा आपने याद रखना है इसका फ़ंक्शन, तो इसका फ़ंक्शन ये होता है कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट रिसोर्सेज जो हैं उनको मैनेज करना। ठीक है, साथ आपने याद रखना है कि मेजर प्रोजेक्ट, एक तो तरबेला डैम प्रोजेक्ट जो है ये इसके सुपरविजन में इसके अंडर काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा आपने याद रख लेना है कि गाज़ी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो भी वापडा के सुपरविजन में काम कर रहे हैं। इसके अलावा इंडस रिवर जो है इंडस रिवर बेसन वो भी इसी के अंडर काम कर रहा है। ठीक है, और ये जी बैंक जो है ये किसके साथ कोलैबोरेशन में काम करता है, यानी किसके साथ मिल के कहाँ गया, इसने किसके साथ कोलैबोरेशन में काम करना होता है, तो वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट करके काम करता है। नेक्स्ट है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो पीपीएससी के करंट चेयरमैन हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि कौन सी डेट को इन्होंने ओथ लिया था। हु इज़ द करंट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो मोहम्मद अजमल गोंदल जो हैं वो करंट ऑडिटर जनरल हैं पाकिस्तान के। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, रहमत अली हसनी जो हैं ये जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। और नेशनल बैंक जो है इसको 1949 में बनाया गया था। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अब्दुल कलीम ख़ान जो हैं ये जी करंट चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पीटीसीएल, तो पीटीसीएल के करंट चेयरमैन हैं जी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, तो मेजर जनरल ये भी रिटायर हैं हफीज़ुर रहमान, मेजर जनरल हफीज़ुर रहमान। नेक्स्ट MCQs है हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो आसिफ अली जरदारी जो हैं ये करंट प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, FIA जो है इसके करंट डायरेक्टर जनरल जो हैं अहमद इसहाक जहांगीर हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, FIA के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ और MCQs डिस्कस कर लेते हैं जी कि FIA जो है ये इस्टेब्लिश किया गया जी 1974 में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर जो है वो है इस्लामाबाद में। ठीक है, इसके अलावा ये भी काम करता है जी वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर ये इदारा काम करता है। साथ में आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि इसको FIA एक्ट जो था FIA एक्ट 1974 उसके तहत बनाया गया था। और इसकी कोलैबोरेशन जो है यानी ये कौन से इदारे के साथ मिल के काम करता है, तो ये जी इंटरपोल। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल के साथ मिल के इस इदारे ने काम करना होता है। नेक्स्ट है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ गवादर पोर्ट अथॉरिटी, तो पसंद खान बुलेदी जो हैं ये गवादर पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो करेक्ट आंसर इज़ करेक्ट आंसर है इसका मलक अमजद ज़ुबैर ताइवाना। तो ये जी अभी करंट चेयरमैन हैं FBR के। साथ FBR के रिलेटेड कुछ और MCQs हैं आपने नोट डाउन करने हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने FBR जो है इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, और ये इदारा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। ठीक है, FBR मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। इसके अलावा इसका जो काम होता है वो ये होता है कि इसने टैक्सेस कलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, सेल्स टैक्स हो सकते हैं, इसके अलावा इनकम टैक्स हैं। ठीक है, कस्टम टैक्स हैं, ये सारे टैक्सेस जो हैं वो इस इदारे ने कलेक्ट करने होते हैं। साथ में आपने ये याद रख लेना है कि इसका हेड क्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में है और ये इदारा 1958 में बनाया गया था।
नेक्स्ट है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करंट चेयरमैन हैं। हु इज़ द करंट चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। सिकंदर सुल्तान राजा ये जो हैं इनको बनाया गया है जी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो मेजर जनरल अदनान आसिफ जो हैं ये ASF के अभी करंट डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। ASF जो है ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। ये काम करता है जी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर इस इदारे ने काम करना होता है और इसको 1976 में कायम किया गया था। इसका काम ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एयरपोर्ट्स पे। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC। तो FPSC के जो अभी करंट चेयरमैन हैं उनका नाम है कैप्टन रिटायर्ड शाहिद अशरफ तारर। हु इज़ द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम। तो निदा डार जो हैं ये वीमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन हैं। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो आकिफ सईद जो हैं ये जी SECP के अभी जो हैं करंट चेयरमैन हैं एंड SECP के जो टोटल अभी तक मेंबर हैं वो हैं 5, ठीक है। और इन्होंने क्या करना होता है कि रेगुलेट करना होता है सिक्योरिटीज़ वगैरह को। इसके अलावा आपने जो याद रखना है कि इसका काम वो ये होता है कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन सब को मेंटेन करना SCP का फंक्शन है। डैश हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आकिफ सईद। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ गवादर पोर्ट अथॉरिटी। ये हमने प्रीवियस डिस्कस किया है। पसंद खान बुलंदी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। तो रियर एडमायरल जवाद अहमद जो हैं इनको शिपिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया है। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है इसके जी अभी जो बने हैं वो हैं PM हमारे जो हैं शहबाज शरीफ, वो बने हैं इसके करंट चेयरमैन। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। जाहिद हुसैन जुनेजो जो हैं वो इरसा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के करंट चेयरमैन हैं। इसके बारे में कुछ और MCQs आपने याद रखने हैं कि ये जो है इसको 1992 में बनाया गया इरसा को, ठीक है, अंडर इरसा पैक्ट। और इसका काम क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज वगैरह जो हैं उनको एलोकेट करना, उनको मैनेज करना, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसके अभी करंट 6 मेंबर हैं और इसका हेड क्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। हु इज़ द करंट चीफ़ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान। तो IB के अभी जो करंट चीफ़ हैं वो हैं जी फ़ुआद असदुल्ला ख़ान एंड IB जो है इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसको 1947 में कायम किया गया था, ठीक है। और इसमें जो इसका चेयरमैन होता है उसने आगे रिपोर्ट देनी होती है PMF पाकिस्तान को। PM जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको आगे रिपोर्ट करनी होती है इन्होंने। इसके अलावा इसका काम क्या होता है काउंटर टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म को ख़त्म करना। और इसकी जो कोलैबोरेशन है ये कौन से इदारे के साथ मिलकर काम करता है। तो ये इंटरनेशनल पुलिस यानी इंटरपोल एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल, इन 2 इदारों के साथ इसकी कोलैबोरेशन होती है, ये इनके साथ मिलकर काम करता है। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मोहम्मद वसीम जो हैं ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के करंट चेयरमैन हैं। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक अथॉरिटी। तो इसके जी हैं चौधरी सालिक हुसैन। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ NAB। तो NAB नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है इसके जी अभी करंट चेयरमैन जो है वो है लेफ्टिनेंट नज़ीर अहमद भट्ट। तो इसको आप ट्रिक भी बना सकते हैं, NAB और नज़ीर का N ले लें, अहमद का A ले लें और भट्ट का B ले लें, तो ये भी NAB ही बनता है, ठीक है। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। और इसका काम क्या होता है कि एहतसाब करना यानी अकाउंटेबिलिटी करना, करप्शन को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंडर आ जाती हैं। हु इज़ द करंट CEO ऑफ यूनाइटेड नेशनल टेक्नोलॉजी फ़ंड आसिम शहरयार हुसैन। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो चेला राम क्योलानी जो हैं वो जी माइनॉरिटीज़ के अभी चेयरमैन हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के। नेक्स्ट है हु इज़ द करंट डिप्टी गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो सीमा कामिल जो हैं वो इसकी अभी डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इसको 1948 में बनाया गया था।
आपने कमेंट में बताना है कि इस बैंक का इफ्तिताह किसने किया था, क्योंकि ये पीपीएससी में बहुत दफ़ा पूछा गया क्वेश्चन। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन? लेफ्टिनेंट मियां मोहम्मद हिलाल हुसैन। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ज़रई तरक्याती बैंक? तो मोहम्मद शहबाज जमील जो हैं ये ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड जो है उसके करंट प्रेसिडेंट हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ रोयत हलाल कमेटी? तो मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद जो हैं इनको बनाया गया है जी कमेटी का चेयरमैन। हु इज़ द करंट चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? NDMA जो है इसके करंट चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़। और इस कमेटी जो है ये जो इदारा है NDMA, इसका काम क्या होता है कि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, यानी कोई अर्थक्वेक आ गया है, इसके अलावा फ्लड आ गया कहीं पे, या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आई है तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, इसके अलावा डिज़ास्टर जो है उसको मैनेज करना, फंडिंग देना, रिलीफ देना, तो उन सब को जो है ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो मैनेज करते हैं। हु इज़ द करंट CEO ऑफ जोंग नेटवर्क? तो जोंग के नेटवर्क के जो CEO हैं वो हैं वांग हुआ। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? तो राहत हसन जो हैं वो इसके करंट चेयरमैन हैं। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान उलमा काउंसिल? तो पाकिस्तान उलमा काउंसिल के जो करंट चेयरमैन हैं वो हैं जी मौलाना ताहिर महमूद अशरफी। हु इज़ करंट CEO ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान? तो मिस्टर आसिम रऊफ़ जो हैं वो इसके करंट चेयरमैन हैं। ड्रग्स जो हैं उनको रेगुलेट करना, उनके बारे में पता चलाना और सारा जो है काम वो इनके अंडर काम करते हैं। हु इज़ द करंट CEO ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल्स? तो ब्रिगेडियर शुजा हसन जो हैं वो स्टील मिल के करंट CEO के तौर पे काम कर रहे हैं। हु इज़ करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद? तो मेजर जनरल अमीर अकराम। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ द बैंक ऑफ पंजाब? तो ज़फ़र मसूद जो हैं ये अभी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बैंक ऑफ पंजाब के। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल लैंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान? तो बाबर याकूब फ़तेह मोहम्मद। हु इज़ द करंट फेडरल ऑम्बुड्स पर्सन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस? तो कशमाला तारिक जो हैं जी वो हैं इस इदारे की आप कह सकते हैं कि CEO। और इसमें क्या होता है कि जो वर्क प्लेस पे वुमेन काम कर रहे होते हैं, आपको पता है जेंडर गैप है, तो वुमेन के लिए बहुत मुश्किल है कहीं पे भी काम करना, उनको हरास किया जाता है, तो उनके ख़िलाफ़ काम करने के लिए जो है वुमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कशमाला तारिक जो हैं वो इस इदारे की चेयरमैन के तौर पर काम कर रही हैं। हु इज़ द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो फरहान शफ़ी जो हैं वो इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन? मुजाहिद अनवर खान। हु इज़ द करंट DG रेडियो पाकिस्तान? मिसिस समीना वकार। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी? तो ज़हीर अयूब बेग साहब। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ NA स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस? तो फैज़ुल्ला कमोका। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सुपारको? सुपारको के करंट चेयरमैन हैं मेजर जनरल अमीर नदीम। एंड सुपारको जो है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल? तो इसके करंट चेयरमैन हैं मेजर रिटायर्ड शाहनवाज़ बदर। हु इज़ द करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल? तो मेजर जनरल अमीर इकराम। हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ TEVTA? तो इसके जो हैं जी अली सलमान सिद्दीकी साहब। हु इज़ द करंट CEO ऑफ पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड? मोइन रज़ा खान। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नेपरा? नेपरा के करंट चेयरमैन हैं तौसीफ़ फारूकी साहब। हु इज़ इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल असम्बली फाइनेंस पैनल? तो असद उमर जो हैं इनको इलेक्ट किया गया है। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पैमरा? तो पैमरा के करंट चेयरमैन हैं मिर्ज़ा सलीम बेग। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री पैनल और CPEC? चाइना पाकिस्तानी इकॉनमी कॉरिडोर की बात हो रही है तो सहर अली अरबाब। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन? मोहम्मद औरंगज़ेब। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग सेल इन सुप्रीम कोर्ट ऑन मार्च 2019? तो सुहेल नसीर। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन? तो खालिद सज्जाद खोखर।
हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, तो लेफ्टिनेंट जनरल अमीर रियाज। हु इज़ द करंट वाइस चांसलर ऑफ अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो इसके जो वाइस चांसलर हैं वो डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑन क्रिएशन ऑफ साउथ पंजाब प्रोविंस, तो ताहिर बशीर चीमा जो हैं उनको इलेक्ट किया गया है। हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ NCSW नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन, तो खावर मुमताज़। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज के करंट चेयरमैन हैं सुलेमान मेहदी। हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ एंग्रो कॉरपोरेशन, तो गियास खान। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अभी जो करंट चेयरमैन है वो है मोहम्मद नईम। हु इज़ द करंट CEO ऑफ क्यू मोबाइल, तो ज़ीशान अख्तर। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, नेक्टा जिसे बोला जाता है, ठीक है, नेक्टा, महर खालिक दादलाक। हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, डॉक्टर सानिया निश्तर। हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसके लास्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे ज़हीर अब्बास। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।